हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पार्ट 1 में क्वेश्चन 37 तक सॉल्व कर लिए थे दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसी ड्राइव। तो इनमें से कौन सी एसी ड्राइव नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं, इंडक्शन मोटर ड्राइव ये एसी ड्राइव होती है। कंपाउंड मोटर ड्राइव ये एसी ड्राइव नहीं होती है दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर ड्राइव ये भी एसी ड्राइव होती है। एंड स्टेपर मोटर ड्राइव ये भी एसी ड्राइव होती है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेजेस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज टू बी ऑब्टेन्ड। द कनेक्शन टू बी मेड इज। मतलब फेज डिफरेंस में 30 डिग्री का होना चाहिए फेज डिफरेंस आउटपुट एंड इनपुट के बीच में। तो कौन सा हम लोग कनेक्शन करें ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों 30 डिग्री लाइन टू लाइन वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होगा वो स्टार डेल्टा में होता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। तो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर का पेयर है। देखते हैं, पहला सोलर सेल एंड एलवीडीटी। तो सोलर सेल दोस्तों एक्टिव है, पर लीनियर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसड्यूसर ये जो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है दोस्तों ये एक्टिव नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर। थर्मोकपल एक्टिव है लोग, लेकिन दोस्तों जो थर्मिस्टर है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं होता है। थर्मिस्टर सोलर सेल, तो इसमें थर्मिस्टर है तो नहीं है। थर्मोकपल एंड सोलर सेल, जी दोस्तों थर्मोकपल एंड सोलर सेल ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 2f एंड बेस 16। तो इसमें दोस्तों जो है डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, तो यहाँ पे दिया है दोस्तों 2f और 16 बेस दिया है। तो यहाँ पे f का दोस्तों कितना हो जाएगा। f होता है 15 एंड 2 16। तो इसका जो हम लोग अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 इंटू 16 की पावर 1, चूँकि 2 पॉइंट है f एंड 2 एंड प्लस f का मतलब 15 इंटू 16 की पावर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 16 एंड प्लस में 16 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ 15। तो 16 दूनी 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 47 47। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 47 होगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट प्रेजेंट्स इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। इनमें से कौन सा टॉर्क है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रेजेंट नहीं होता है। देखते हैं, पैरास्टिक टॉर्क ये होता है दोस्तों, पुल अप टॉर्क भी होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है, थर्मल टॉर्क ये नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट इन सी लैंग्वेज। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इनमें से वर्किंग नहीं होता है टॉर्क। देखते हैं, पहला कंट्रोलिंग टॉर्क ये होता है दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये भी होता है, डैम्पिंग टॉर्क ये भी होता है, ब्रेकिंग टॉर्क ये नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग ये तीनों टॉर्क होते हैं एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ब्रेकिंग टॉर्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेबल लोकेशन इन ए मेमोरी यूजिंग 9 एड्रेस लाइन्स। तो इसमें हो सकते हैं दोस्तों 512। अगला दोस्तों, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एन कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्पेस द सप्लाई वोल्टेज। तो जो टॉर्क होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का दोस्तों, वो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक दोस्तों, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस द अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। जो करंट के बहने का विरोध करता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी वो होती है दोस्तों रेजिस्टेंस। ठीक दोस्तों, एंड जो इंडक्टेंस होता है वो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो द वोल्टेज अप्लाइड इज 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाइल द करंट इज 10 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज। तो एल का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो प्योर एसी सर्किट, प्योर एसी सर्किट है, प्योर इंडक्टेंस कंटेनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग V बराबर दिया 110 वोल्ट, तो यहाँ से V बराबर अगर प्योर इंडक्टेंस है तो V बराबर हो जाएगा आई एक्सएल। तो यहाँ से एक्सएल का मान हम लोग निकालेंगे, V का मान है 110 वोल्ट एंड I का मान है 10, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सएल बराबर 11। ठीक दोस्तों, तो अब एक्सएल का मान 11 आ गया, तो अब हम लोग एल का मान निकाल लेंगे। एक्सएल बराबर 2πfl लगाएंगे, तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा दोस्तों एक्सएल अपॉन 2πf। ठीक दोस्तों, तो एल बराबर हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा 11/2 का 3.14 इंटू F50। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो एल बराबर हम लोगों का आएगा 0.035 समथिंग। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो एल का मान आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 35 मिली हेनरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है उसका वोल्टेज गेन 1 से कम होता है दोस्तों, इज लेस देन 1। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन बाय ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ 200 वोल्ट। तो डीसी मोटर में इसमें करंट पूछ रहा है कितनी लेगा वो। तो चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर EV प्लस IA/RA, ये मोटर के लिए होता है। तो EV बी दिया है अपना 220 वोल्ट एंड EV दिया है 200 वोल्ट प्लस IA/RA का मान दिया है 0.5 ओम। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का IA बराबर 220 में से 200 जाएगा तो 20 बचेगा एंड अपॉन में हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये कट जाएगा 40 बार। तो IA बराबर आ जाएगा 40 एम्पियर। तो जो करंट ड्राउन होगी मोटर लेगी वो लेगी 40 एम्पियर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, लेट 312 एज ए नंबर इन द बेस बी नंबर सिस्टम वेयर बी इज अननोन। इफ 312 बेस बी बराबर 54 बेस 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस बी। बी बेस की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। तो दोस्तों इसको हम लोग अगर ऑप्शन से देखें, तो अगर हम लोग दोस्तों इसमें ऑप्शन 6 रखेंगे, तो अगर हम लोग निकालेंगे 3 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 1 एंड 2 इंटू 6 की पावर 0 करेंगे, तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 54 बेस 10 नहीं आएगा। अगर 5 रखेंगे तब भी ज़्यादा आएगा दोस्तों। तो इससे हम अगर 4 रख के देखें, तो 4 रख के अगर सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 अंक है तो घात 2 से चालू होगी, 4 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 2 अंक बचे तो 1 एंड प्लस 2 इंटू 1 भी अंक नहीं बचा तो 4 की पावर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 16 तिया 48 प्लस 4 की पावर 1 तो 4, 4 1 4 4 प्लस 4 की घात 0 का मान 1 एंड 2।
तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 48 6 54, तो बेस 10 54। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी का जो बेस नंबर होगा वो होगा 4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इफ द वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो सिंक्रोनस मोटर का जब हम लोग वी कर्व रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो जो एक्स एक्सिस होती है एंड वाई एक्सिस होती है, तो इस पे हम लोग दोस्तों आइए आर्मेचर करंट डिनोट करते हैं, यहाँ पे फील्ड करंट डिनोट करते हैं। तो वी कर्व जो होता है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है ग्राफ। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, एक्स एक्सिस पे आर्मेचर करंट एंड वाई एक्सिस पे फील्ड करंट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द स्पेस द इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह से फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रिलेटेड है फ्लक्स से। तो देखते हैं, वोल्टेज नहीं, हीट नो, करंट। जो करंट होती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में रिलेटेड होती है, जैसे फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ठीक दोस्तों, बस डिफरेंस इतना होता है कि फ्लक्स जो होता है वो स्थापित होता है एंड करंट जो होती है वो फ्लो होती है सर्किट में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज एनटी वाज विंडोज एनटी 3.1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोटोवोल्टाइक सेल्स आर मटेरियल्स। किस प्रकार के मटेरियल होते हैं फोटोवोल्टाइक, सुपर कंडक्टर नहीं, कंडक्टर नो, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वांटिटी ऑफ प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इसेंशियल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। तो पहला देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा फास्ट ऑपरेशन। जी दोस्तों, फास्ट ऑपरेशन होना चाहिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए दोस्तों, एंड स्टेबिलिटी स्थिरता भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों एक प्रोटेक्शन में, लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल है ये नहीं होनी चाहिए, ये इसेंशियल नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट द टोटल एम्पियर टर्न इन इक्वल टू द, तो सम ऑफ द एम्पियर टर्न ऑफ ईच पाथ। तो जो टोटल एम्पियर टर्न होता है वो दोस्तों होता है इक्वल सम ऑफ द एम्पियर टर्न ऑफ ईच पाथ। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एन आईपी क्लास बी एड्रेस आर ऑलवेज 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बैटरी। चूँकि बैटरी की बात कर रहा है, डीसी सप्लाई की बात कर रहा है दोस्तों, तो डीसी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड एंड आयाम सेम होता है, तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही एवरेज वैल्यू होती है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सेम एज मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एन IPv4 एड्रेस इज ए स्पेस एड्रेस विच इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट आईपी क्लासेस। तो जो IPv4 एड्रेस इज ए 32 बिट्स एड्रेस होता है वो विच इज कैटेगराइज इनटू डिफरेंट आईपी क्लासेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NTFS स्टैंड्स फॉर स्पेस एंड इट वाज डेवलप्ड बाय स्पेस। तो ये क्या, NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एंड इसको डेवलप्ड किया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड। तो पहला फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, ये यूज किया जाता है दोस्तों। स्टार वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज को भी कंट्रोल किया जाता है। रोटर वोल्टेज कंट्रोल, इसको भी वोल्टेज किया जाता है। मॉइस्चर कंट्रोल नहीं दोस्तों, ये इसमें ड्राइव यूज नहीं होती दोस्तों, इन तीनों में ड्राइव यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज यूज्ड एब्रीविएटिव इंग्लिश वर्ड लाइक ऐड, जंप, MUL, ETC, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, mnemonics। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस।
फॉर ट्रेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वेव फ्रॉम सोन हेयर। तो ये जो फिगर दिया है इसमें पूछ रहा है दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम दिया है वो मिली सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आवर्त इसका जो एक पूरा चक्कर है वो 100 मिली सेकेंड में पूरा हो रहा है। तो टी बराबर यहाँ पे है हम लोगों का 100 मिली सेकेंड। तो फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो यहाँ से निकालेंगे 1 के 100 मिली सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ तो माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा एंड 100 नीचे। तो यहाँ से 2 जीरो से जब 2 जीरो कट जाएंगी तो एफ बराबर आ जाएगा हम लोगों का 10 हर्ट्ज। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 10 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 16 दोस्तों। एंड दोस्तों बाइनरी डेसिमल का 2 होता है एंड ऑक्टल का 8 होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड एन इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। तो ये दोस्तों होता है एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, लोड ड्यूरेशन कर्व इज द प्लॉट बिटवीन। तो जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है वो किसके किसके बीच खींचा जाता है दोस्तों। तो वो खींचा जाता है दोस्तों लोड एंड टाइम के बीच में। ठीक दोस्तों, तो वाई एक्सिस पे अपना लोड चलता है दोस्तों एंड एक्स एक्सिस पे टाइम चलता है। तो लोड एंड टाइम के बीच में खींचा जाता है दोस्तों। और जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है दोस्तों उससे हम लोगों को एनर्जी कंजप्शन का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जे इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो जिसको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।